नमस्कार दोस्तों, सरफाज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए हिंदी का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नवग्रहों में कौन समास है। तो ऑप्शन में कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नवग्रहों में जो है द्विगु समास है। हम आपको बताए थे कि जिस समास में संख्यावाचक का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो नवग्रहों में भी संख्यावाचक का बोध हो रहा है। जैसे नवग्रह का समासिक विग्रह कीजिएगा तो क्या होता है कि नौ ग्रहों का समाहार, या पंचमुख है तो पांच मुखों का समाहार, जैसे चौराहा हो गया चार राहों का समाहार। यह सभी आपको द्विगु समास के उदाहरण है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए कर्मधारय समास की परिभाषा होता है कि जिस समास के पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास का होता है कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान न हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और आपको कई बार हम बता चुके हैं कि समास जो है संक्षेपण की प्रक्रिया है और यह आपको बिहार बोर्ड इंट्रेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न हलंत म हलंत का उच्चारण स्थान कौन है। तो ऑप्शन में नासिक, कंठ, तालु, दंत। तो देखिए न हलंत और म हलंत का उच्चारण स्थान कौन है, तो नासिक है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, उसके बाद देखिए च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में सर्वनाम, विशेषण, समास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं और यह परिभाषा हम कई बार आप लोग को बता चुके हैं, तो इसलिए यह सब आपके जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद देखिए विशेषण किसे कहते हैं, जो आपको संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। और जैसा कि बता चुके हैं कि समास जो है संक्षेपण की प्रक्रिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग एग्जाम का डेट भी दे दिया, यानी आप लोग का एग्जाम जो है 6 जुलाई को होने वाला है। तो आप लोग तैयारी में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है आराम करने लगे हैं और जो मेहनत करेंगे उन्हीं को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या उन्हीं को जो है मनचाहा कॉलेज मिलेगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी कौन सी संज्ञा का बोध कराता है। तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए पृथ्वी कौन सी संज्ञा का बोध कराता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। अब यही आपको अगर ग्रह रहता तो ग्रह जो है जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता, ठीक है। मगर पृथ्वी जो है एक ग्रह है, स्पेशल ग्रह है। पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, यह सभी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए जातिवाचक में और बता देते हैं, जैसे नदी का नदी हो गया, पहाड़ हो गया, महिला हो गया, पुरुष हो गया, यह सभी आपको जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। उसके बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन सा बात है, तो हो गया चावल हो गया, सोना हो गया, घी हो गया, यह सब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जैसे प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, यह सब आपको जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन में क्षत्रिय, लोटा, अफसर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में से कौन जो है विदेशी शब्द हो जाएगा, तो अफसर जो है आपको विदेशी शब्द है। क्योंकि देखिए ऑफिसर को जो है उसके समानार्थक हिंदी में आप प्रयोग कैसे करते हैं, अफसर बोलते हैं, तो यह आपको विदेशी शब्द है। उसके बाद देखिए क्षत्रिय जो है तत्सम शब्द है, जैसा कि हम पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि जिस शब्द में अक्षर लगा रहे, ठीक है, वह आपको तत्सम शब्द कहलाएगा। उसके बाद देखिए लोटा जो है देशज शब्द है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन में आग लगाना, कठोर तप करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में फंसना। तो देखिए यहाँ जो है मुहावरा डबल बार ये टाइपिंग हो गया है, ठीक है। तो देखिए अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में फंसना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार में कौन उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन में सम, पढ़ी, पढ़ा, अभी। तो देखिए संस्कार में जो है सम उपसर्ग लगा है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए पढ़ी उपसर्ग से कौन शब्द बनता है, तो जैसे परीक्षा हो गया, परिणाम हो गया, परिपूर्ण हो गया। उसके बाद देखिए परा उपसर्ग से जो है आपको पराजय हो गया, पराक्रम हो गया, परामर्श हो गया। उसके बाद देखिए अभी उपसर्ग से जो है बनने वाला शब्द हो गया, जैसे अभियान हो गया, अभिषेक हो गया, अभिनय हो गया, यह सब आपको उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। और आपको हम कई बार बताए हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और शब्द के अर्थों को बदल देता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम जो है आप लोग को धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए
स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपये हम दे रहे थे, वही नोट्स अब जो है मात्र 49 यानी 49 रुपये हम दे रहे हैं। तो यह मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और गूगल पे फोन पे भी नंबर है। तो आप इस नंबर पे 49 रुपये पेमेंट करके आप मेरा सभी नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि हमारे नोट्स से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला है और पूरा हम शॉर्ट फॉर्म में तैयार किए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो जरूर लीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में रसखान, वेद व्यास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तो देखिए प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रसखान है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं और यामा के लेखक जो महादेवी वर्मा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हिंदी भाषा के कवि थे? तो ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से कौन हिंदी भाषा के कवि है? तो इनमें से सभी है, यानी मैथिली शरण गुप्त भी हो गया, रामधारी सिंह दिनकर भी है और हरिवंश राय बच्चन भी है। आपको बता दें कि मैथिली शरण गुप्त जो है हिंदी साहित्य के पहले राष्ट्र कवि हैं और रामधारी सिंह दिनकर जो है हिंदी साहित्य के दूसरे राष्ट्र कवि है और हिंदी साहित्य के कवियों का कवि जो है हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो ऑप्शन है मंगल, अरुण, बृहस्पति, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो पुल्लिंग शब्द है, हम आपको बताए थे कि जितने भी ग्रहों के नाम है वो पुल्लिंग शब्द है। मंगल हो गया, अरुण हो गया, बृहस्पति हो गया, वरुण हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया। सिर्फ पृथ्वी को छोड़ के जो है सभी पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि पृथ्वी को हम लोग माता की संज्ञा देते हैं, तो इसीलिए वो जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये जो चिन्ह है यह किस चिन्ह को दर्शाता है? तो ऑप्शन में विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो जो चिन्ह है यह योजक चिन्ह को दर्शाता है। उसके बाद देखिए विराम चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, और हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा जो है विराम चिन्ह का ही प्रयोग होता है। और अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है? तो अल्प विराम चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कर दिए। तो ऋषि, ऋषि, ऋषि सभी में देखिए सभी से पढ़िएगा तो ऋषि कुछ ऐसा शब्द का अंतर होगा, मगर ऋषि ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे शुद्ध वर्तनी कौन हो जाएगा? तो ये होगा ए नंबर, ऋषि। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवनी का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन में आसमान, आकाश, अंबर, गगन। तो देखिए अवनी का जो है विलोम शब्द अंबर होता है। आपको बता दें कि आपके पास जो ही हिंदी का बुक है उसमें जितना भी विलोम शब्द दिया हुआ है या जो भी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम हिंदी के नोट्स में जितना विलोम शब्द दिए हुए हैं, आप उन सभी को याद कर लीजिएगा। आप घोर के पी जाइएगा। उसके अलावा भी आपके पास जो भी बुक होगा तो एक नज़र देख के जाइएगा। ठीक है, याद नहीं करना है, बस एक नज़र में रख याद करके रखना है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन में 20, 22, 25, 30। तो देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और हमारे के जो है हमारे बिहार के जो है इसमें 3 भाषाओं को, जैसे हो गया आपको मैथिली हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इस तीनों भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में जिस क्रिया में कर्म रहे, जिस क्रिया में कर्म नहीं रहे, जिस क्रिया में 2 कर्म रहे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया में कर्म नहीं रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं और सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया में कर्म रहे और जिस क्रिया में 2 कर्म रहे उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब चलिए या 2 कर्म वाले क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है और छंद का अर्थ होता है खुश करना। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के उपबोलियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में 5, 18, 50, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी के जो है उपबोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 है और हिंदी के बोलियों की संख्या जो 18 है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा प्रयोग किया जाता है और दूसरे स्थान पर जो है बंगाली भाषा प्रयोग किया जाता है और हमारे बिहार में सर्वाधिक जो है मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में आदि काल को, भक्ति काल को, रीति काल को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वीर गाथा काल जो है आदि काल को कहा जाता है और आदि काल के कवि कौन है इंपॉर्टेंट? तो चंद्र बदाई है और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासु। तो इसे भी याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता
है तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय को जो है कवि सम्राट कहा जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेमचंद को जो है कथा सम्राट कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हम 2 3 4 सेट में करा चुके हैं। अगर हम इसका हिंट देते हैं तो मेरा पढ़ाना बेकार है, और आप सभी लोग से यह क्वेश्चन बनना चाहिए। और आप लोग 20 में कितना मार्क आया हो आप हमें कमेंट करके बताइए। और कल सुबह में जो है आपको साइंस का जो है मास्टर क्लास, यानी उसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी 8 बजे वाले क्लास में। और कल जो है फिर 2 बजे भी क्लास आएगा, और कल 7 बजे वाला भी क्लास आएगा। तो आप लोग अगर सभी क्लास को सपोर्ट कीजिएगा तो क्लास आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।